नेटवर्क मॉडल इज लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। ये एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है जो कि एक लेयर दूसरे लेयर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। साइलेंस प्लीज। टास्क ब्रोकन इनटू सब टास्क, तो पूरा एक टास्क है वो सब टास्क में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड सेपरेटली इन लेयर्स इन स्टैक, तो हर लेयर में अपना एक फंक्शन होता है, फिर वो अपने सर्विसेज आगे लेयर को दे रहा होता है, ठीक है। फंक्शन नीड इन बोथ सिस्टम, तो बोथ जो भी एक डिवाइस 1 है डिवाइस 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो इन लेयर से पास होता है वो मैसेज, ठीक है। तो जिस लेयर का काम होता है वो दूसरा डिवाइस भी उस लेयर को देख रहा होता है। पीर लेयर्स कम्युनिकेट, पीर लेयर्स कम्युनिकेट का मतलब है कि लेयर्स टू लेयर्स कम्युनिकेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में अगर लेयर नेटवर्क लेयर पे काम हो रहा है, काम इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, तो दूसरे डिवाइस बी जो है उस पे भी नेटवर्क लेयर के ही फंक्शनलिटी उसका होगा कि वो देखे कि नेटवर्क लेयर में क्या इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। क्लियर है। तो प्रोटोकॉल एज यू नो अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स और ड्राइव कम्युनिकेट डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। It's represent in our agreement between the communicating devices. एक प्रोटोकॉल, एक रूल बना है, एक एग्रीमेंट हो चुकी है among the devices कि हमने जब इस तरह मैसेज आएगा तो आपने समझना है कि इससे ये मुराद है, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द डिवाइसेस। क्लियर है। डिले या ड्रॉप हो जाए तो फिर क्या करेगा, तो अब आपने ये देखना है कि डिले और ड्रॉप कौन से लेयर का काम है, तो वो उधर आपने देखना है कि वो लेयर देखेगा कि क्या डिले आई है, तरतीब किस लेयर का काम है कि वो मैसेज को तरतीब से देखे कि कौन सा मैसेज पहले आया है। वो उस लेयर का फंक्शन देखेगा कि अब ये मैसेज इसकी तरतीब क्या है, 1 पहले आया है, 2 पहले आया है, 3 पहले आया है, इसको तरतीब से देखना, ये भी एक लेयर का काम है। वो लेयर अपना फंक्शन खुद देखेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस लेयर का क्या काम है, ठीक है। अब आपने कभी कोई मेल ट्रांसफर किए होगा, सेंड किए होगी, आपने कोई खत भेजा होगा, आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजी होगी किसी को, तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है। फर्स्ट आप एक लेटर लिखते हो, ठीक है, उसको एनवेलप पे बंद करते हो, उसको मेल बॉक्स में डालते हो, वो पोस्ट ऑफिस वाला बंदा उठा के पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है, फिर वो पोस्ट ऑफिस से दूसरे सिटी के पोस्ट ऑफिस में जाता है, उधर से एक बंदा लेके जाता है, मेल बॉक्स में डालता है, मेल बॉक्स में लिफाफे में उस इलाके उसमें एड्रेस दिया होता है कि आपने इस इलाके के इस बंदे को ये भेजना है, तो वो पोस्ट ऑफिस वाले से बंदा होता है हर इलाके का, उस बंदे को पोस्टमैन को दिया जाता है, और उस इलाके के पोस्टमैन को वो मोहल्ला पता होता है, वो मोहल्ले में जाके हाउस नंबर दिया होता है, एंड देन आपकी आइडेंटिटी होती है, इस तरह आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ लेयर्स है, अगर आप देखिए, खत लिख लिया, एनवेलप में डाल दिया, मेल बॉक्स में चला गया, पोस्टमैन ने उठा लिया, पोस्ट ऑफिस पहुंचा दिया, पोस्ट ऑफिस वालों ने पोस्ट ऑफिस को पहुंचा दिया। तब इस कम्युनिकेशन को अगर देखें तो हर बंदे का अपना काम है। पोस्ट ऑफिस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। आप जब जो कैरियर होगा पोस्ट ऑफिस देखेगा, वो पोस्ट ऑफिस का नंबर देखेगा कि मेरा काम है कि पोस्ट नंबर को देखूं, इधर तक पहुंचाऊं। पोस्टमैन जो कैरियर होगा वो मेल बॉक्स देखेगा कि इस मेल बॉक्स को मैंने पहुंचाना है। उसका ये काम नहीं है कि अली कौन है, जुबैर कौन है, उसका काम है कि किस मेल बॉक्स या किस इलाके का जिक्र है वो उधर लेके जाएगा। फिर वो बंदा जो उस इलाके का है वो देखेगा कि मोहल्ला कौन सा, या इलाका कौन सा, या सिटी कौन सा, कौन सी प्रोविंस कौन सा है, तो उस लिहाज से वो उधर पहुंचाएगा। तो हर बंदा अपने काम को देख रहा होता है कि मेरा काम है इनसे लेना देना, इस बंदे से मैंने लेना देना नहीं है, उस आगे का काम है, ठीक है। तो लेयर आर्किटेक्चर जो नेटवर्क है वो भी इसी मॉडल पे बना हुआ है, ठीक है। ये यही चीज लेके हुआ है कि हायर लेयर्स में क्या होता है, मिडल लेयर्स में क्या हो रहा है, और लोअर लेयर्स में क्या हो रहा है। The letter is written, put in an envelope and dropped in a mailbox, ठीक है। The letter is carried from the mailbox to a post office, ये मिडल लेयर्स हैं। लोअर लेयर में क्या है, the letter is delivered to a carrier by the post office, वो एक कैरियर लेके जाता है, पहुंचता है, फिर the letter is delivered from the carrier to the post office, so post office to post office communication, then ये आप जाता है। मिडल लेयर
the letter is carried from the post office to the mailbox. Mailbox को जाता है and then middle layer से upper layer में जाता है. The letter is picked up, removed from the envelope and read. Envelope से निकाला जाता है and then वो read किया जाता है. ये layer architecture है. इसी concept को लेके हमारा network system की data communication हो रही है. जी, I'm hearing some murmuring here. तो हमने भी network communication को एक 7 layers में divide किया हुआ है. उसमें अगर देखें तो application layer है, presentation layer है, session layer है, transport layer है, network layer है, data link layer है और physical layer है. तो application layer से आप sender जो होता है वो अगर Gmail write up करता है तो वो Gmail खोलता है जो कि वो एक application है, application layer पे काम करता है. वो एक email लिखता है, वो ईमेल लिखने के बाद उसकी अपनी बॉडी होती है, सेंडर रिसीवर. आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी, ये सेंडर है या, और आप जैसे ही सेंड करते हो आपकी ईमेल आईडी भी चली जाती है कि किसने भेजा हुआ है. एप्लीकेशन लेयर का उसमें इंफॉर्मेशन आ गई, सेंडर और रिसीवर ईमेल आईडी. सब्जेक्ट में आपने लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है और आपने बॉडी में अपने ईमेल लिख लिया. तो एप्लीकेशन लेयर है. अब जैसे ही सेंड आपने बटन दबा दिया तो इन सारे लेयर से वो मैसेज पास होके जाता है और इस सारे लेयर से पास होकर इसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन एडअप होती है एंड देन सेंड होता है ट्रांसमिशन मीडिया पे दूसरे डिवाइस को, दूसरे सर्वर को. ठीक है, तो ये लेयर्स आर्किटेक्चर है. तो हम लेयर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि वो एक्चुअली है क्या. लेयर मॉडल है, ठीक है, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया. ईच लेयर परफॉर्म्स अ सबसेट ऑफ द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन फंक्शन. हर लेयर के अपने सबसेट है, अपने फंक्शन है, वो उसी को देख रहा होता है अगर हम पोस्ट ऑफिस के उससे कंपेयर करें तो. ठीक है, each layer relies on the next lower layer to perform more primitive function. तो ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे वाली लेयर की इंफॉर्मेशन के बेस पे वो इंफॉर्मेशन पास होता है नीचे लेयर से ऊपर लेयर को और उसके बेस पे वो इंफॉर्मेशन लेके उसको आगे लेयर को पहुंचा रहा होता है. ठीक है, each layer provides services to the next higher layer. तो लोअर लेयर हायर लेयर को सर्विसेज दे रहा होता है कि ये सर्विसेज मेरी आप के लिए प्रोवाइड है एंड देन आप इस पे यू एक्ट अपॉन दीज इंफॉर्मेशन. जी साइलेंट प्लीज. चेंजेस इन वन लेयर शुड नॉट रिक्वायर चेंजेस इन अदर लेयर्स. अगर एक लेयर में कोई चेंजेस आती है तो वो उसका क्या मतलब है, वो दूसरे लेयर में इसकी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि वो उसका अपने सिर्फ हेडर के साथ काम है और मैसेज के साथ काम है. ठीक है, एक हेडर होता है, मैसेज होता है एंड देन फिर मैसेज के दौरान और लेयर्स के हेडर्स होते हैं. उसका काम है सिर्फ अपना हेडर रिमूव करना, हेडर तक काम है, वो आइडेंटिटी निकाल ली है अपने हेडर की कि यस ये मेरे काम की चीज है, उससे मैसेज लेता है एंड उसको अपर लेयर को प्रोवाइड कर. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. द प्रोसेस इन ईच मशीन एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड पीयर टू पीयर प्रोसेस. पीयर टू पीयर प्रोसेस है कि हर लेयर का अपने लेयर से काम है. जैसे पोस्टमैन का काम है कि पोस्ट ऑफिस का काम है अपना पोस्ट ऑफिस नंबर देखना एंड देन उसको सिटी वाले पोस्ट मैन को देखना कि वो सिटी वाले को पहुंचा रहे. सिमिलरली सिटी का डिस्ट्रिक्ट का सिटी का फिर आपके टाउनशिप एंड देन गली नंबर, हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर एंड देन योर पर्सनल आइडेंटिटी. तो हर बंदे का अपना काम है, वो अपनी इंफॉर्मेशन लेके उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है. तो ये पीयर टू पीयर प्रोसेस है ताकि हर लेयर अपनी काम से काम रखे. ठीक है, बाकी उसके लिए वो मैसेज होता है जो कि पास होता है. ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा हम पढ़ ले कि पीयर टू पीयर प्रोसेस क्या चीज है. द पासिंग ऑफ द डेटा एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ द सेंडिंग डिवाइस. सेंडिंग डिवाइस ने लेयर से पास होना है, एप्लीकेशन लेयर से डाउन, एंड बैकअप थ्रू द लेयर्स ऑफ द रिसीविंग डिवाइस. और वो जब सेंडर उसको एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर तक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है एंड देन फ्रॉम फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर जा रहा है. ये हर लेयर का आपस में कम्युनिकेशन है. And receiving device is made possible by interface between each pair of adjacent layers. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है each लेयर पे वो उस बेस पे इंफॉर्मेशन लेके उसको अपर लेयर में या डाउन लेयर में पास करता है. सेंडर में और डाउन लेयर को पास होता है एंड रिसीवर साइड पे अपर लेयर को पास होता है. Clear? So interface defines what information and services a layer must provide for the layer above it. तो interface actually वो layer डिपेंड करता है कि इस लेयर ने आगे लेयर को क्या सर्विसेज देनी है.
क्या वो रिसीवर साइड पे है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, सेंडर पे है तो क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? सो दैट कॉल पीयर टू पीयर प्रोसेस। अब आपके पास सेम पोस्ट ऑफिस वाला जो एग्जांपल है वो इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में भी है। अगर आप नीचे वाले इमेज को छोड़ के ऊपर वाले को देखें तो एक डिवाइस है वो एक नेटवर्क सिस्टम में कनेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका डिवाइस है, आपने एक ईमेल भेजना है किसी और सिटी में, आपने अपने अब्बा जी को भेजना है या अपने किसी कलीग को भेजना है किसी और यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता है, आप अपने मोबाइल से मैसेज टाइप करते हैं, वो एक राउटर से पास होके एक और सर यूनिवर्सिटी के सर्वर में जाता है, यूनिवर्सिटी के सर्वर उसको भेज देता है किसी पीटीसीएल के ऑफिस, पीटीसीएल फिर आ जाए पीटीसीएल के दूसरे ऑफिस जाता है, देन उधर से यूनिवर्सिटी का सर्वर कनेक्ट होता है और इस तरह वो मैसेज पहुंच जाता है उस बंदे को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये डिवाइस ए है वो कम्युनिकेट कर रहे डिवाइस बी से, तो इसमें इंटरमीडिएट नोड होंगे। इंटरमीडिएट नोड को राउटर्स कह ले, स्विचेस कह ले। फिर राउटर और स्विचेस भी एक स्पेशल लेयर पे काम कर रही होती है, उस लेयर्स तक उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है, आपका जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम कर, तो वो इन इंटरमीडिएट नोड से पास हो गया डिवाइस बी को वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब हम लेयर्स की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिवाइस ए है जो कि आप उस पर मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर पे आप कोई इंटरफेस दिया होता है, उस पर आप एप्लीकेशन लिखते हो, देन वो सर्विसेज देते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर ये टीसीपी आईपी में ये इसको एप्लीकेशन लेयर ही कंसिडर करते हैं। तो इनका काम है, फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैसेज इन लेयर से गुजरता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो एप्लीकेशन लेयर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल 7th लेयर का आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल 6th लेयर का आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। और सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज जो रिक्वायर है प्रेजेंटेशन लेयर की वो 6 और 5 की है, अपनी है, और दूसरे इसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी वो 5th की होगी और 6 की अपनी होगी। सिमिलरली अगर हम नेटवर्क लेयर में देखें तो इसमें डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जो थर्ड लेयर है वो नेटवर्क टू नेटवर्क, ये इसका मतलब है कि ये नेटवर्क टू नेटवर्क राउटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, और रिसीवर साइड पे लेकर वो उसमें नेटवर्क वाली इंफॉर्मेशन होती है। सिमिलरली डेटा लिंक लेयर जो है अगर स्विच लेवल पे है तो वो स्विच लेवल पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली फिजिकल लेयर तो आपके जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है बाइनरी फॉर्म में, दैट इज योर फिजिकल लेयर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनी कंफ्यूजन? अब इंफॉर्मेशन कैसे अपर और लोअर लेयर में ट्रांसमिट होती है, तो अगर आप देखें हेडर में इंफॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर की, या हेडर में और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कुछ, अगर ट्रांसमिट लेयर डिपेंड करता है लेयर में। तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है उसका अपना मैसेज होगा। D7 मींस लेयर का मैसेज या डेटा। तो लेयर 7 का डेटा होगा एंड देन हेडर होगा, वो उसको कह रहा है कि ये मेरा हेडर है, मेरे लेयर का हेडर है जिसमें मैंने सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन लिखी है। H मींस हेडर, जिसमें सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होती है। ये समझ ले कि जो आपकी ईमेल आईडीज है वो उस तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है जी, एक दूसरे के लिए एड्रेस होता है, एड्रेस हेडर में इस तरह के एड्रेसेस वगैरह ये इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपके समझ के लिए कह रहा हूँ। फिर आप प्रोटोकॉल होते हैं जैसे FTP होता है, HTTP होता है, हम आगे पढ़ेंगे या शायद दूसरे क्लासेस में पढ़ ले, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके डोमेन को देख के बता रहा हूँ। ठीक है, वो फिर एप्लीकेशन लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उसी के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने लिखा होगा जब आप क्रोम खोलते हैं लिखा होगा HTTP और या HTTPS, वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर हर लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको वो डील कर रहा हो। ठीक है, और उसकी क्या फिर सेंडर और रिसीवर एड्रेस आईडीज होती है वो गिवन होता है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन लेयर का जो ये इंफॉर्मेशन है वो पास होता है नेक्स्ट लेयर को पास होता है। तो नेक्स्ट लेयर उसको एज अ मैसेज लेती है, वो पूरा डेटा उसके लिए बन जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो एप्लीकेशन लेयर का जो मैसेज था वो D7 था सिर्फ, बट उसका हेडर और वो मैसेज इंक्लूड होके सेकंड लेयर का डेटा बन जाता है। ठीक है, तो उसमें एक वो लेयर है ना,
और वो डेटा, ये जो सेकंड लेयर है वो अपने एक हेडर H6 लगा लेता है उसके पास कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे लेयर की इंफॉर्मेशन है, वो हेडर वो अपनी इंफॉर्मेशन लगा लेता है और उसको नेक्स्ट लेयर को पास करता है। अगर नेक्स्ट लेयर में देखा जाए तो पूरा लेयर ही उसका एक मैसेज बन जाता है, ठीक है, और अपना हेडर लगा लेता है। हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है उस लेयर पे वो अपनी आइडेंटिटी लगा के, आइडेंटिटी का लफ्ज मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो उसने देखना होता है कि इस लेयर का फंक्शन क्या है, अपनी आइडेंटिटी और रिसीवर की आइडेंटिटी लगा के उसको आगे फॉरवर्ड करता है। क्लियर है? सिमिलरली आपके हर लेयर जो नीचे लेयर है उसके लिए वो एक डेटा बन जाता है, वो अपना हेडर लगा के लेयर्स को पहुंचाता है। सिमिलर अब इस लेयर पे आके D3 है वो पूरा एक मैसेज बन जाता है और वो एक हेडर भी लगा लेता है और साथ में एक टेल भी लगा लेता है। हेडर में डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है और टेल पे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर आपके सेंडर मैक एड्रेस होता है, सेंडर का, रिसीवर का मैक एड्रेस होता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अब हम जब फंक्शन पढ़ेंगे हर लेयर का, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लेयर पे क्या फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? वो पूरा अब फिजिकल लेयर के लिए ये पूरा जो डेटा है सेकेंड लेयर की, वो फिजिकल लेयर की के लिए एक मैसेज बन जाता है, वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? और उसको वो बाइनरी इंफॉर्मेशन साथ में एड्रेस भी लग जाता है, ये इस लेयर की आइडेंटिटी लग जाती है, उस लेयर की आइडेंटिटी लग जाती है और वो उसको ट्रांसमिशन मीडिया से पास करते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, कॉपर वायर से, वायरलेस मीडिया है, वायर्ड मीडिया है, फाइबर है, ठीक है। तो वो उन ट्रांसमिशन मीडिया से पास होके सिस्टम नेटवर्क से पास होता है, देन फिजिकल लेयर उसको रिसीव करता है। फिजिकल लेयर अपना हेडर देखता है कि यस दिस इज फॉर मी, अपना हेडर ड्रॉप करता है और उसको आगे लेयर तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस जो सेकंड लेयर है उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये ड्रॉप हो जाता है और ये जो है ऊपर चला जाता है। सेकंड लेयर उसको चेक करता है कि इसमें हेडर क्या है, मेरा हेडर की क्या इंफॉर्मेशन है वो उठा लेता है और टेल में क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो हेडर और टेल को ड्रॉप करते हैं और वो मैसेज जो इंफॉर्मेशन उसके लिए रह जाते हैं वो अपर लेयर को दे देता है। इस लेयर पे ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई, ये रिमूव कर दिया कि यस पीयर टू पीयर है ना, हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन देख रहा है, ठीक है। उसका मैसेज से क्या कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर जो मैसेज है नेचुरली उसके लिए लेना देनी, लेकिन अगर कोई पंगा ले रहा है तो वो अलग बात है। इसमें इंफॉर्मेशन में क्या है, बट जो सिस्टम जैसे काम कर रहा है वो, तो ये अपनी ड्रॉप कर लेता है, ये भी ड्रॉप कर लेता है कि यस दिस इज फॉर मी और उसको अपर लेयर में देता है। D3 क्या करता है, वो हेडर देखता है कि यस दिस हेडर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ लेयर 3, वो मैसेज को देखता है कि मैसेज से मेरा क्या लेना है, उसको अपर लेयर को सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या आप अपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो उससे। और इस तरह जो आपका लेयर एप्लीकेशन लेयर है D7, वो अपना हेडर देखता है कि इसमें मेरा ये हेडर है, मेरी इंफॉर्मेशन इसमें है, तो वो अपना हेडर रिमूव करके यूजर को वो ईमेल मिल जाती है, वो रीड कर लेता है। आप लोग से मैंने शुरू में एक क्वेश्चन किया था कि किस किस को वो लेयर्स याद है, ये लेयर्स याद करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग रट्टा लगा लो। अगर किसी ने रट्टा नहीं लगाना तो ये 2 सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आप लोगों ने रट्टा लगाना है इन सेंटेंसेस को, इससे आपको हर लेयर याद आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो लाइन नंबर 2 है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है वो फिजिकल से शुरू है और जो फर्स्ट है, all people seem to need data processing, that is from application layer to physical layer। आप लोग कोई भी एक सेंटेंस उठा लो, जैसे मैंने जो है वो सेकंड वाला याद है मुझे, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, इसमें पिज्जा का जिक्र है जिसमें लोग ज्यादा उसको याद रहते हैं, तो वो फिजिकल लेयर से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक आपको नेक्स्ट क्लास में आप सबको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे कि लेयर वाइज कौन सी लेयर, अगर आप लोगों ने तीसरी लेयर 5 पे भी ला दी तो आपने सारा बेड़ा गर्क कर दिया।